Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is refrigerator और हीट पम्प. ठीक है, रेफ्रिजरेटर इसको हम और क्या कहते हैं, हीट पम्प. क्लियर. कल हमने किया था हीट इंजन, आज हम करेंगे रेफ्रिजरेटर और हीट पम्प. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कूलिंग थिंग्स. क्लियर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हीट पम्प. क्लियर. रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वो डिवाइस होती है जो थिंग्स को क्या करती है, कूल करती है. क्लियर. और इसको हीट पम्प भी बोलते हैं हम. ठीक है. सिंपल, इन अ रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस यूजली अ गैसियस फॉर्म. क्लियर. जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है. क्लियर. अब सिंपल है, वर्किंग करने से पहले मैं आपको सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ. जैसे रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, फ्रिज होता है. क्लियर. उसमें क्या प्रोसेसिंग होती है, अब देखो उसमें जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है, आप कहते हैं ना कि गैस फिल करते हैं उसमें हम रेफ्रिजरेटर में. क्लियर. तो रेफ्रिजरेटर है आपका, फ्रिज है. क्लियर. तो उसमें क्या होती है, सबसे पहले वर्किंग सब्सटेंस क्या हो गया, उसकी गैस होगी जो उसमें फिल होती है गैस. क्लियर. उसके बाद अब जब हम प्लग इन करते हैं ना उसको, जब पावर ऑन करते हैं हम उसकी, तो क्या होता है, कोई भी आपका जो हमने उसमें फूड आइटम रखी होती है फ्रिज में, वो पहले तो हॉट होती है या फिर एट रूम टेम्परेचर पर होती है. क्लियर. तो जैसे हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो बाद में क्या हो जाती है, कूल हो जाती है. ठीक है. तो सेम वर्किंग इस रेफ्रिजरेटर हीट पंप पे है. क्लियर. अब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया. अब एग्जैक्टली में होता क्या है वो इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम. ठीक है. सबसे पहले डायग्राम देखेंगे. डायग्राम में क्या है, आप देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिंक है एट टेम्परेचर T2. क्लियर. और इसमें हीट जो है आपकी वो कितनी है, Q2. क्लियर. उसके बाद क्या है, वर्किंग सब्सटेंस. उसके बाद क्या है, Q1. और सोर्स है एट टेम्परेचर T1. अब बाहर से देखो वर्किंग हो रही है, बाहर से वर्किंग हो रही है, एरो इस तरफ शो किया हुआ है. अब इलेक्ट्रिक मोटर जो आपकी फ्रिज में होती है. क्लियर. तो उसको हम क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं, बाहर से पावर सप्लाई लेते हैं हम उसको. ठीक है. तो वो वर्क डन किसको जा रहा है, वर्किंग सब्सटेंस को. ठीक है. जो यहाँ पे हम वर्किंग सब्सटेंस ले रहे हैं, फ्रिज में जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है, गैस फॉर्म में होता है. ठीक है. अब देखो सबसे पहले जो सिंक है एट टेम्परेचर T2, जो T2 टेम्परेचर है वो आपका लोअर टेम्परेचर है, और जो T1 है वो आपका क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है. ठीक है. अब जो सोर्स है आपका, सोर्स क्या हो गया, आपकी कोई भी फूड आइटम होगी जो एट रूम टेम्परेचर पे है या फिर हॉट है. क्लियर. जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसको हम फ्रिज में रख दिया. ठीक है. तो वो सिंक क्या हो गया, जब वो टेम्परेचर लॉस हो गया, जब वो जो भी हमने फूड आइटम रखी हुई है वो लो टेम्परेचर पर चली गई, वो कूल हो गई. ठीक है. तो वो कौन सा टेम्परेचर है, T2. अब देखो मैंने जो आपकी जो हीट एनर्जी है, ठीक है, वो एक्सर्ट हो रही है. अब जो ये वाला है, जो फूड आइटम कूल हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है, मतलब क्लियर कूल हो चुकी है, तो उसमें से जो हीट है वो एक्सर्ट होगी, बाहर की तरफ एक्सर्ट होगी. क्लियर. तभी अब ये एरो शो किया हुआ है, Q1 है, सोर्स की तरफ जा रही है, क्योंकि सोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर पर है, उसके पास सबसे ज़्यादा हीट होगी. ठीक है. तो ये जो बाहर वाली सप्लाई दे रहे हैं हम वर्किंग सब्सटेंस को दे रहे हैं, जो वर्क कर रहा है एग्जैक्टली में, जो फ्रिज को लेकर वर्क कर रहा है, वो आपका सारा क्या हो गया, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर डायग्राम हो गया इसका. क्लियर. अब इसमें जो सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने, सिंपल 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट देखो, सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है. रिजल्टिंग इन कूलिंग ऑफ द गैस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, कन्वर्टिंग इट इनटू वेपर्स एंड लिक्विड मिक्सचर्स. क्लियर. सेकेंड पॉइंट, दिस मिक्सचर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रीजन टू बी कूल्ड एंड गेट कन्वर्ट इनटू वेपर्स. मतलब कि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है उस रीजन में जिसमें वो कूल हो जाता है, और उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, वेपर्स में. क्लियर. थर्ड पॉइंट जैसे हमारे पास है, द वेपर्स गेट हीटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन. जो एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है हमारा सिस्टम पर, ऑन द सिस्टम. ठीक है. बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू द रेफ्रिजरेटर. ठीक है. जैसे ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर हम सप्लाई कर रहे हैं ना सिस्टम को, वर्किंग सब्सटेंस को, जो एग्जैक्ट में वर्क कर रहा है. ठीक है. इस पूरे रेफ्रिजरेटर में
की पीछे। उसके बाद जो हीटर वेपर्स होते हैं आपके वो रिलीज़ हो जाते हैं, हीट कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, हीट टू सराउंडिंग। तो जो वेपर्स होते हैं, हीटर वेपर्स होते हैं, वो सराउंडिंग को क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट जो भी बॉडी वो फूड आइटम है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। क्लियर। तो ये साइकिल जो होता है वो रिपीट होता रहता है। जो वो क्या हो गया, इसकी वर्किंग है, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। क्लियर। कि क्या होती है, कैसे हम उसको पहले अंदर नॉर्मल टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर पर है उसको अंदर रखते हैं। क्लियर। उसके जो वेपर्स बन जाते हैं, वो जो वेपर्स होते हैं वो बाहर सराउंडिंग में रिलीज़ हो जाते हैं, और जिससे आपकी जो फूड आइटम है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसका एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल Q2। Q2 क्या है आपके पास, अमाउंट ऑफ हीट, जैसे हमने डायग्राम किया था। ठीक है। Q2 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट exerted per cycle from the cold reservoir at lower temperature T2। मतलब जो हीट जो है वो Q2 जो इस सिंक मतलब लोअर टेम्परेचर से एक्सर्ट कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड पर साइकिल टू द सोर्स। जो हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा हीट चली जाती है, मतलब जब टेम्परेचर सोर्स के पास जो हीट चली जाती है, दैट इज़ Q1। ठीक है। उसके बाद W क्या है आपके पास, वर्क डन पर साइकिल ऑन द सिस्टम। जो आपके पास इलेक्ट्रिक पावर जो है, जो बाहर से वर्क हो रहा है, ठीक है, वो वर्क हो गया, ऑन द सिस्टम हो रहा है, आपके सिस्टम के ऊपर हो रहा है काम वर्क ये। ठीक है। उसके बाद सिंपल DQ इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, क्योंकि अब जब हीट ज़्यादा है सोर्स के पास, Q2 ज़्यादा है ना सोर्स के पास। क्लियर। तो हमने क्या किया, माइनस Q1। क्लियर। DU इज इक्वल्स टू 0, वो कैसे आया आपके पास, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है ये, साइक्लिक प्रोसेस है, तो मतलब अपनी इनिशियल, मैंने बताया था ना डेफिनेशंस में, मतलब वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस चला जाता है। ठीक है। तो जब वापस चला जाता है अपनी इनिशियल स्टेट में, देन देयर इज अ नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो उसके बाद DU क्या हो गया आपका 0। उसके बाद DW इज टू माइनस W लिया मैंने। अब माइनस W माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो आपका वर्क डन हो रहा है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है। मैंने आपको वर्क डन की डिस्क्रिप्शन में बताया था ना कि जब बाय द सिस्टम हो रहा है या फिर ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो उसमें साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। ऑन द सिस्टम है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा दी हमने, DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस DW। DQ की वैल्यू Q2 माइनस Q1 और DW की वैल्यू माइनस W। अब W की वैल्यू के यहाँ निकाल दी, इस तरफ नेगेटिव साइन चला गया, तो ये वाला जो है आपका वो नेगेटिव हो जाएगा जब सेकंड स्टेप में करेंगे हम। तो माइनस W इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, Q2 माइनस Q1। क्लियर। अब चाहे तो आप बोथ साइड नेगेटिव साइन ले लो। अब बोथ साइड नेगेटिव साइन ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो इस तरफ बाहर Q2 माइनस Q1। अब माइनस माइनस पॉजिटिव, तो W आ गया आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को नेगेटिव को अंदर लेके जाएंगे, माइनस Q प्लस Q1। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो ये आ गया आपके पास W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ठीक है। तो ये वर्क डन आ गया आपका रेफ्रिजरेटर में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे हमने कल हीट इंजन में एफिशिएंसी की थी, अब यहाँ पे एक कॉफिशिएंट है। कौन सा कॉफिशिएंट है, वो है परफॉर्मेंस का, कि उसका कितनी परफॉर्मेंस है जो वो कर रहा है सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल। इतनी जो अमाउंट ऑफ हीट है वो रिमूव कर दी गई है, क्लियर, सिस्टम से, फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द एनर्जी स्पेंट पर साइकिल W। ठीक है। मतलब कि कितनी एनर्जी रिलीज कर दी है टू टोटल वर्क डन, कितना उसमें वर्क डन किया है। क्लियर। यही होती है जो हमने कल हीट इंजन में किया था, वो क्या था आपका पिछली वीडियो में, वो निट्टा था। अब इसको क्या नोट करेंगे, बिट्टा से। ठीक है। बिट्टा क्या हो गया आपका, कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है और कितना वर्क डन उस पर हुआ है। क्लियर। उसके बाद Q2 एज इट इज़ W की वैल्यू फिल कर दी, Q1 माइनस Q2। ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ऊपर और नीचे मतलब डिनोमिनेटर्स को और डिनोमिनेटर को Q1 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जब Q1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, Q2 अपॉन Q1, यहाँ पे आ जाएगा Q1, यहाँ पे आ जाएगा Q1। ये Q1 से Q1 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, Q2 अपॉन Q1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये आपका पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। तो ये आपका हो गया रेफ्रिजरेटर, उसकी वर्क, उसकी डेफिनेशन। क्लियर।
डेफिनेशन होगी, वर्किंग होगी, डायग्राम हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद उसका हमने एक्सप्रेशन निकाले, वर्डन कितना हुआ है, हीट कंज्यूम कितनी हुई है हमारे पास, उसके बाद उसका कोफिशिएंट निकालिए, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कभी पूछ लेना। ओके, थैंक यू।